तो देश का पॉलिटिकल शो जारी है। छत्तीसगढ़ को लेकर अब खुद कांग्रेस के भीतर जो अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये समझने के लिए टीएस सिंहदेव को सुनना चाहिए आपको। वो ये कह रहे हैं कि नतीजे पिछली बार की तरह नहीं आने वाले। सुनिए। एग्जैक्ट पोल के नतीजे सामने आने बाकी हैं। 3 दिसंबर को तस्वीर होगी साफ, लेकिन इस सब के बीच में एग्जिट पोल के नतीजे तो सामने आ चुके हैं। और बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी की तुलना में बेहतर करती हुई नजर आ रही है और सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन क्या वाकई में जो नतीजे अब तक एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं वो एग्जैक्ट पोल में होंगे? टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ में है। सर, एग्जिट पोल में तो आप लोग बीजेपी से एज पे दिख रहे हैं, एग्जैक्ट पोल में कहां जाते दिख रहे हैं? 60 के आसपास सीट कम से कम आनी चाहिए और उसके नीचे संतोष भर होगा। खुशी होगी अगर 2/3 या उससे अधिक सीटें मिली। तो सर, उसकी वजह क्या है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि वहां पर आप लोग लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, कई सारे फैक्टर से। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों जनता ने आपके ऊपर अगर भरोसा करेगी तो क्यों? काम जो करके दिए, खास करके आप देखेंगे कि किसानों के लिए जो व्यवस्था की, देश में इतना धान की कीमत कहीं नहीं है जितनी छत्तीसगढ़ में, गन्ने की इतनी कीमत कहीं नहीं है जितनी छत्तीसगढ़ में, मक्के की खरीदी, उसके लिए फैक्ट्री स्थापित करना। चुनावों के ठीक पहले महादेव ऐप का भी मुद्दा आया, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे सीधे तौर पर आपकी सरकार के ऊपर, और माना यह गया कि एक ऐसा मुद्दा है जो चुनावों में असर डाल सकता है। आपको लगता है कि ये मुद्दा जब एग्जैक्ट पोल सामने आएगा, एग्जैक्ट नंबर सामने आएगा, तो वहां पर फर्क दिख सकता है? ये सबसे नकारात्मक और गंदी राजनीति होती है कि आरोप लगा के आप काम करो। ये शोभा नहीं देता कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आरोप लगाएं। उनके पास तो सारी जानकारियां होनी चाहिए, उनकी जवाबदारी कार्रवाई करने की है। अगर वो आरोप लगा के राजनीति में भाग लें, चुनाव में भाग लें, तो ये राजनीति के स्तर को गिराता है। तो टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम। हालांकि 2018 में जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीती थी तो माना गया था 2.5 साल वाला सीएम का फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें बारी 2.5 साल बाद भूपेश बघेल की जगह टीएस सिंहदेव की भी आएगी सीएम बनने की, लेकिन वो हो ना सका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।